हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी जिंदा अद्भुत नाम से आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर के वचन पहले राजाओं की पुस्तक 19 अध्याय उसकी 1 आयत से लेकर 8 आयत तक मैं आपके लिए परमेश्वर के जीवित वचन को पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा है, तब अहाब ने ईजबल को एलिया के सब काम विस्तार से बताए कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। तब ईजबल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा ना काट डालूं तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करें। ये देखकर एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा की बेर सभा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने ये कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। वह झाऊ के पेड़ तले लेट कर सो गया और देखो एक दूत ने उसे छूकर कहा, उठकर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थर पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। दूसरी बार यहोवा का दूत आया, उसे छूकर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। प्रभु इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने के द्वारा आप सबको बरकत दे। हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर का दास एलिया वो खुदावंद का दास था जिसके कहने से परमेश्वर ने इस्राएल में 3.5 वर्ष तक बारिश को बंद कर दिया, जिसके कहने से परमेश्वर ने इस्राएल में अकाल डाल दिया। एलिया वो खुदावंद का दास था जिसके कहने से, जिसकी प्रार्थना करने के द्वारा परमेश्वर ने दोबारा इस्राएल पर वर्षा को, बारिश को भेजकर उन्हें आशीष दी। एलिया वो खुदावंद का दास था जो सदा परमेश्वर के सामने उपस्थित रहा करता था। एलिया वो खुदावंद का दास था जो परमेश्वर के लिए जलन रखकर उसके संदेश को, उसके वचन को इस्राएल और यहूदा के राजाओं के पास वचन को भेजता था। एलिया वो खुदावंद का दास था जो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। एलिया वो खुदावंद का दास था जिसको खुदावंद ने हनोक के बाद जीवत स्वर्ग में उठा लिया। परंतु यहाँ पर हम एलिया के जीवन से पढ़ते हैं कि जब एलिया ने एक बड़ा चमत्कार करके, एक बड़ा चिन्ह दिखाकर परमेश्वर की सामर्थ को इस्राएल पर प्रकट किया। जब एलिया ने खुदावंद के सामने प्रार्थना की, 18वें अध्याय में बाइबल लिखा, परमेश्वर ने स्वर्ग से आग गिराकर एलिया की बलिदान को उस पानी सहित, लकड़ियों सहित खुदावंद ने सबको भस्म कर दिया और सबके सामने परमेश्वर ने दिखाया कि इस्राएल का एक ही जीवित परमेश्वर है, उसे छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं। और बाइबल लिखा है, इस घटना के बाद एलिया ने बाल के 450 पुजारियों को पकड़कर उन्हें तलवार के साथ मार डाला। उसके बाद एलिया के कहने से खुदावंद ने वर्षा को भेजा और बाइबल लिखा, उसने अहाब को कहा कि तू रथ पर चढ़कर जल्दी अपने महल में पहुंच जा, क्योंकि खुदावंद भारी वर्षा के साथ इस्राएल को ब्लेस करने के लिए जा रहा है। परंतु बाइबल लिखा, एलिया उससे ज़्यादा तेज जल्दी भागकर उसके आगे आगे जजरेल को पहुंचा
और जब जजरेल में पहुंचा तो अहाब अपने महल में जाकर अपनी पत्नी ईजबल को खुदावंद के बड़े काम के बारे में विस्तार से बताने लगा। उसने ये भी बताया कि एलिय्याह ने किस रीति से बाल के 450 पुजारियों को किस रीति से ख़त्म कर दिया। और बाइबल लिखा उसके बाद ईजबल ने जब ये सुना तो उसने एक दूत के द्वारा एलिय्याह के पास संदेश भेजा कि यदि कल इसी समय तक मैं तुझे उन बाल के पुजारियों की नाई तुझे ख़त्म ना कर दूं तो मेरे देवता मुझसे उससे अधिक करें। बाइबल लिखा जब एलिय्याह ने यह संदेश सुना तो वह ईजबल के डर के मारे वहाँ से भागकर जजरेल से भागकर वह यहूदा के राज्य में बेरसबा की जगह पर आया और उसने वहाँ पर अपने सेवक को छोड़कर आप एक दिन के सफ़र को करके, जो कि इज़राइली नाप के अनुसार, इज़राइली अनुमान के अनुसार उसने 26 किलोमीटर का सफ़र किया और एक जंगल में पहुंचकर बाइबल में लिखा है एक झाऊ के पेड़ के तले जाकर वहाँ पर लेटकर सो गया और उसने प्रार्थना की और कहा खुदावन बस कर। उसने कहा, बाइबल में लिखा है 19:4 में कहा बस है, अब मेरा प्राण ले ले क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं। जहाँ पर परमेश्वर का दास एलिय्याह अपने जीवन में परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता है कि प्रभु अब मुझे तू मार दे, अब मेरा प्राण तू ले ले क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं। मैं बेशक तेरे लिए जलन रखता हूँ पर मैं उनसे ज़्यादा धर्मी नहीं। और बाइबल लिखा ये प्रार्थना करके परमेश्वर का दास एलिय्याह उस झाऊ के पेड़ के तले लेट कर सो गया। परंतु कुछ देर के बाद परमेश्वर का स्वर्गदूत आया और उसने उसके शरीर पर हाथ मारकर एलिय्याह को उठाया और बाइबल लिखा उसे कहा कि उठकर खा और पी। और जब वो उठा तो उसने क्या देखा कि मेरे सिरहाने के पास एक पकी हुई रोटी और सुराही में जल है। लिखा उसने खाया और रोटी को खाकर उस जल को पीकर फिर लेटकर सो गया। और दोबारा परमेश्वर के दूत ने उसे उठाकर कहा, दूसरी बार यहोवा का दूत आया, उसे छूकर कहा उठकर खा क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। बाइबल लिखा उसने खाया, उठकर खाया और प्रभु का दास बेरसबा से लेकर वो होरेब के पहाड़ पर जो परमेश्वर का पहाड़ कहलाता है उसने इतनी लंबी यात्रा की। बाइबल के आधार पर यदि हम इसराइल के जियोग्राफिकल नक्शे को देखें, जब हम इसराइल के नक्शे को देखते हैं, पहले दिन जब एलिय्याह खुदावंद का दास जजरेल से बेरसबा तक भागा तो उसने 175 किलोमीटर का सफ़र उसने तय किया। और जब 175 किलोमीटर का सफ़र उसने तय किया उसके बाद उसने अपने एक सेवक को छोड़कर खुद एक दिन के सफ़र को उसने तय किया जो कि 26 किलोमीटर का सफ़र होता था। इसका मतलब उसने उस दिन ईजबल के डर के मारे प्रभु के दास एलिय्याह ने 200 किलोमीटर चलकर जब भागकर उसने अपने सफ़र को तय किया। और प्रभु का दास एलिय्याह परमेश्वर के सामने मृत्यु के बारे में प्रार्थना करता है। उसने कहा, प्रभु अब तू मुझे मार दे क्योंकि मैं अपने पूर्वजों से अच्छा नहीं। बाइबल के आधार पर जहाँ पर हम एलिय्याह की योजना को उसके जीवन में देखते हैं, एलिय्याह ने सोचा कि अभी मुझे ईजबल के हाथ से कोई बचा नहीं सकेगा। बहुत बार हम लोग भी अपनी योजनाओं को इसी प्रकार से परमेश्वर के सामने उपस्थित करते हैं, प्रभु के निकट लेकर आते हैं। जिस रीति से एलिय्याह ने बड़ा काम करने के बाद उसको खुदावन लगातार संभालता रहा। एलिय्याह की प्रार्थना कैसी थी, प्रभु बस है, अब मेरे प्राण को ले ले क्योंकि मैं अपने पूर्वजों से अच्छा नहीं। बहुत बार हम भी अपनी समस्याओं में परमेश्वर के सामने ऐसी ही प्रार्थना करते हैं। बहुत बार जब हम परेशान होते हैं और हम सोचते हैं कि अब हमारा कुछ नहीं बनेगा, हम अपनी ज़रूरत में भी ऐसा बोलते हैं, प्रभु बस कर, अब मेरे जीवन में और सहने की क्षमता नहीं। और बाइबल लिखा एलिय्याह ने भी हमारी तरह
हमारी कमज़ोरियों की तरह उसने भी अपने आप को कमज़ोर महसूस करके परमेश्वर के सामने प्रार्थना की और उसने कहा, परमेश्वर बस कर, अब मैं दुख को और सह नहीं सकता। आप भी हो सकता है इस समय, आज के दिन, इसी तरह के हालात को अपने जीवन में महसूस करते होंगे। आपके जीवन में हो सकता है बहुत सारी परेशानियां हों, बहुत सारे बोझ हों, बहुत सारी मुसीबतें हों, बहुत सारी ज़रूरतें हों, और आप सोचते होंगे आपकी ज़रूरतें किस रीति से आपके जीवन में पूरी होंगी। हो सकता है आपके सर पर, आपके जीवन में बहुत सारा कर्जा हो सकता है कि जिनके पैसे आपने देने हों वो आपको बार बार फ़ोन करते हों, और आप भी अपने जीवन में परेशान होकर इसी रीति से सोचते होंगे, प्रभु बस कर, अब मैं और सह नहीं सकता, बस कर, अब मुझे इससे आज़ाद कर। आप हो सकता है कि अपनी योजना को इस रीति से परमेश्वर के सामने लेकर जाते हों। आप सोचते हो कि मुझ में बल नहीं, मैं कुछ भी काम नहीं कर सकता, मैं परेशानी में हूँ, मैं और इस मुसीबत से लड़ नहीं सकता। परंतु जब आप 19:7 में पढ़ते हैं, बाइबल लिखा है, दूसरी बार यहोवा का दूत आया, उसे छूकर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे लंबी यात्रा करनी है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने अपनी योजना को एलिया के जीवन में इस रीति से दिखाया। एलिया ने सोचा कि मेरा समय खत्म होने वाला है, परंतु परमेश्वर के दूत ने आकर उसे कहा, उठकर खा, और बाइबल लिखा है उसने उठकर खाया। और पवित्र बाइबल लिखा, बेरसबा से लेकर प्रभु का दास एलिया होरेब तक गया, जो कि एक लंबी यात्रा थी, और बाइबल के आधार पर जो कि 420 किलोमीटर का सफ़र था। और प्रभु के दूत ने उसे कहा कि तुझे लंबी यात्रा तय करनी है। और प्रभु के दास एलिया ने 40 दिन और 40 रात तक वो बाइबल के आधार पर चलता गया, और उसने बेरसबा से लेकर होरेब तक 40 दिन और 40 रात का सफ़र तय किया। बाइबल लिखा है, जो एलिया 4 आयत में बोलता है, बस कर, अब मेरे जीवन में अब मैं और जीना नहीं चाहता, प्रभु मेरे प्राण को ले ले, उसी व्यक्ति को परमेश्वर ने अद्भुत रीति से अपनी सामर्थ देकर उसे लंबा सफ़र करने के लिए खुदावन ने उसे ताकत दी। और बाइबल के आधार पर उसने 420 किलोमीटर की लंबी यात्रा को तय किया। उसने परमेश्वर से सामर्थ पाकर उस सफ़र को तय किया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि प्रभु उसके साथ था। हो सकता है आप भी 19:4 के अनुसार अपने जीवन में सोचते होंगे, परंतु परमेश्वर की योजना क्या थी? प्रभु ने अपनी योजना को एलिया के जीवन में कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे लंबी यात्रा करनी है। परमेश्वर आज आपसे भी कह रहे हैं, जो आप में से अपने जीवन में निराश हैं, प्रभु कह रहे हैं निराश मत हो, क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूँ और मैं तुम्हारी निराशा को ख़त्म करके तुझे जयवंत करूँगा। जो अपने जीवन में परेशान हैं, जो अपने जीवन में आप टूट चुके हैं, प्रभु आपसे इस वचन के द्वारा कह रहे हैं, अभी मैं आपके जीवन में बड़े काम करके आपको ऊंचा करूंगा। आप में से जितने लोग अपने पारिवारिक मसलों को लेकर, अपनी ज़रूरतों को लेकर आप अपने जीवन में टूट चुके हैं, प्रभु का वचन आपसे कहता है, अभी भी मैं तुम्हारे जीवन में, आपके जीवन में बड़े काम करके आपके जीवन से अपनी महिमा को लूँगा। और बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के दास ने, एलिया ने खुदावंद से ये वचन पाकर उसने खाना खाया और लंबी यात्रा को तय किया। यहाँ पर इस समय इस अध्याय में हम परमेश्वर की वफादारी को देखते हैं। हो सकता है जब एलिया ने 175 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद वो अपने जीवन में सोचता होगा, मुझे भोजन कौन देगा, मुझे खाना कौन देगा, परंतु बाइबल लिखा परमेश्वर ने उसके पास अपने स्वर्गदूत को भेजकर खुदावन ने उसे खाना दिया, उसे बल दिया, उसे उत्साहित किया।
आप में से भी हो सकता है लोग ऐसा सोचते होंगे कि हमारी ज़रूरतों को कौन पूरा करेगा। आपकी परेशानियों में खुदावंद आपको कभी भूलता नहीं, खुदावंद आपको कभी छोड़ता नहीं, खुदावंद आपको कभी त्यागता नहीं। जिस रीति से परमेश्वर ने एलिया को बल देकर उसे लंबी यात्रा के लिए खुदावंद ने भोजन के साथ तृप्त किया, उसे बल दिया, आज के दिन परमेश्वर आपसे भी इस वचन के द्वारा बात कर रहे हैं। हो सकता है आप अपने जीवन में टूटे हों, परंतु प्रभु कह रहे हैं कि मैं आपकी ज़रूरतों को पूरा करके, आपके टूटेपन पर मलम लगाकर, इलाज करके, आपके जख्मों को भरकर आपको चंगा करूँगा। यदि आप अपनी बीमारी के साथ परेशान हैं, प्रभु कहते हैं मैं तुझे चंगा करने वाला ईश्वर यहोवा हूँ। यदि आप अपने जीवन में इस समय अकेला महसूस कर रहे, आप सोचते होंगे मैं परेशानियों को देख देख कर हार चुका हूँ, हार चुकी हूँ, प्रभु मुझ में और बल नहीं, परंतु प्रभु कह रहे हैं इस वचन के द्वारा आपको लंबी यात्रा तय करनी है, आपको परमेश्वर के साथ लगातार चलना है, आपको परमेश्वर के साथ चलकर उसकी आशीषों का अपने जीवन में आनंद उठाना है। बाइबल में लिखा है आगे जाकर जब प्रभु का दास होरे पर्वत पर चढ़ा तो खुदावन ने उसे दर्शन दिया, उसके बाद खुदावन ने उसे एक बड़ा विजन दिया। प्रभु ने उसे दोबारा इस्राएल देश में वापस भेजकर उसने अपने दास अलीशा का अभिषेक किया, उसे अपनी सामर्थ के द्वारा खुदावन ने खड़ा किया। हो सकता है कि आप अपने जीवन में इस समय सोचते होंगे, परंतु परमेश्वर ने अपने दास एलिया के जीवन में इतना अद्भुत काम किया जिस प्रभु के दास ने सोचा बस कर परमेश्वर, अब मेरा प्राण ले ले, मैं अब जीना नहीं चाहता। उसके जीवन के द्वारा खुदावन ने एक बड़े नबी को खड़ा करके खुदावन ने अपनी महिमा को प्रकट किया। आपके जीवन में भी खुदावंद ऐसा करने के लिए जा रहा है। यदि आप सोचते हैं मेरे जीवन में दुखों के कारण मैं अब दुख और नहीं सह सकता, परमेश्वर बस कर, परंतु प्रभु क्या कह रहे हैं, मैं आपके द्वारा आपके बच्चों को ब्लेस करूंगा, आपके बच्चों को स्थिर करूंगा, आपके परिवारों को स्थिर करूंगा, आपकी ज़िंदगी को बरकत दूंगा और आपकी सब ज़रूरतों को पूरा करूंगा। और परमेश्वर ने आप दोबारा एलिया को इस्राएल के राजाओं के सामने खड़ा किया और खुदावन ने उसे जयवंत किया। उसी रीति से परमेश्वर आज के दिन आपके जीवन में काम करने के लिए जा रहे हैं। आप हो सकता परेशान और दुखी हो, अपने जीवन में टूट चुके हैं, परंतु एक बात को स्मरण रखें, बाइबल में परमेश्वर अपने वचन में एक बेस्ट चीज़ कहते हैं। प्रभु कहते हैं मत डर क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। इस्राएल का परमेश्वर आपके साथ है, आपको दृढ़ करने की वो सामर्थ्य रखता है। इस्राएल का परमेश्वर आपको बल देगा, आपको ऊंचा करेगा। इसीलिए आप इस वचन के अनुसार, जैसे कि एलिया की योजना क्या थी कि खुदावन मैं अब बस कर, मुझे और नहीं जीना, मैं अब मरना चाहता हूँ। हो सकता आप भी अपने जीवन में इस समय ऐसा सोचते होंगे, प्रभु बस कर, मेरे जीवन में बहुत दुख है, परंतु प्रभु ने आगे जाकर 7वीं आयत में अपने दूत को भेजकर एलिया से कहा, दूसरी बार यहोवा का दूत आया, उसे छूकर कहा उठकर खा क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। प्रभु ऐसा आपके लिए योजना रखता है। प्रभु आपको अद्भुत रीति से बरकत देगा, आपको दृढ़ करेगा, आपकी सहायता करेगा, आपको ऊंचा करेगा। इसीलिए आप अपने टूटेपन में परमेश्वर के सहारे को ढूंढें, प्रभु से कहें, प्रभु मैं अपने जीवन में कमज़ोर हूँ। उसे पता है कि आप किस किस क्षेत्र में कमज़ोर हैं। उसे अपनी आंखों को बंद करके कहें, इस समय आप परमेश्वर को अपने सामने उपस्थित जानकर, जो खुदावंद आपसे बात कर रहा है, उसके सामने अपने आप को उपस्थित करके खुदावंद को कहीं आंखें बंद करके, मैं कमज़ोर हूँ प्रभु, मैं भी एलिया की तरह अपने जीवन में टूटा हुआ महसूस कर रहा हूँ, परंतु आज मैं तेरे सामने इस वचन के द्वारा आता हूँ। जिस रीति से एलिया ने प्रार्थना की, उसकी योजना ये थी कि अब मैं ईजबल के हाथों से बच नहीं सकता, परंतु प्रभु आपने उसे बल दिया और एक लंबी यात्रा के लिए उसे दृढ़ किया।
प्रभु से कहें, मैं भी अपने आप को कमज़ोर समझता था, मैं भी अपने आप को अकेला समझता था, परंतु धन्यवाद परमेश्वर, आपने मुझसे बात की और आपने मुझे बल दिया है। और मुझे विश्वास है आपने जिस रीति से एलिया को बरकत दी, मेरे जीवन में भी आप बड़ी योजना रखते हैं। आपकी सहायता से मैं लंबा सफ़र तय करूँगा, आपकी सहायता से मैं आशीष दूँगा। आप प्रभु से कहें, आपकी सहायता से मेरे जीवन की सब गरीबी खत्म होगी, आपकी सहायता से मेरे कर्जे के श्राप टूट जाएंगे, आपकी सहायता से मैं प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा चंगा हो जाऊंगा, आपकी सहायता से मैं प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने के द्वारा चंगा हो जाऊंगा। आप प्रभु से कहें, धन्यवाद पिता इस वचन के लिए, धन्यवाद मेरे साथ रहने के लिए, धन्यवाद मुझे वचन देने के लिए, धन्यवाद। मुझे विश्वास है एलिया का परमेश्वर मेरे साथ हैं। आप अपना जीवन आज के दिन परमेश्वर के हाथों में दें। प्रभु आपके संग हैं, प्रभु आपके साथ हैं, वो आपको बल देगा। परमेश्वर ने इस समस्या के दौरान एलिया की ज़रूरतों को भी पूरा किया। परमेश्वर आज के दिन आपकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जा रहे हैं। प्रभु से कहें, मैं अपनी सब ज़रूरतों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु मेरी ज़रूरतों को पूरा कर, मेरी ज़रूरतों को पूरा कर। प्रभु आपकी प्रार्थना को सुन ले। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे लोगों के लिए जिन्होंने इस समय तेरे जीवित वचन को सीखा। मैं इन सबको यीशु मसीह के सामर्थी नाम में ब्लेस करता हूँ। प्रभु जिस रीति से एलिया की योजना अलग थी और तेरी योजना अलग है, और प्रभु उसी रीति से मैं जानता हूँ मेरे भाई बहनों के लिए जिन्होंने तेरे वचन को सीखा और सुना, इनके लिए भी तेरी योजना बड़ी है। तेरे लोग प्रभु गिरे नहीं रहेंगे, ये उठ खड़े होंगे और अपनी लंबी यात्रा को यीशु मसीह के सामर्थी नाम से तय करेंगे। आप इनकी ज़रूरतों को पूरा करना, इन्हें दृढ़ करना। मैं तेरा दास होने के अधिकार से यीशु मसीह के सामर्थी नाम से इनके जीवन से सारी गरीबी के श्राप को तोड़ता हूँ, समस्याओं को नष्ट करता हूँ, बीमारियों को हुक्म देता हूँ इनके जीवन से खत्म हो जाए, रोग खत्म हो जाए, सारी परेशानियां नष्ट हो जाएं, विरोधी शर्मिंदे हो जाएं। तेरे लोग आशीष हों, तेरे लोग बड़ी आज के दिन तेरे लोग तेरी महिमा को देख नहीं पाएं, इन्हें बल दे। तेरे स्वर्गदूत जिस रीति से एलिया के साथ रहकर उसकी मदद करते थे, इनके साथ रहकर तेरे स्वर्गदूत इनकी मदद करें। आज तेरे लोग बड़ी महिमा को देखें और प्रभु इनके बल देकर इन्हें आशीष दे। धन्यवाद। मैं तेरे लोगों को ब्लेस करता हूँ, आप इन्हें ऊंचा करें, बढ़ाएं और बरकत दें। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी जिंदा सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बरकत दे चुका है, आप आशीषित हैं। इसीलिए आपकी योजनाएं और परमेश्वर की योजनाएं में बहुत सारी अलगताई है। इसीलिए आप परमेश्वर की योजनाओं पर भरोसा रखें। आप कभी भी अपने टूटेपन में ऐसा ना बोले कि प्रभु बस कर, खुदा उसी समय आपको बल देने की ताकत रखता है। वो आपके संग है, वो कभी भी आपको छोड़ता नहीं। जैसा उसके वचन में लिखा है, कैसा हो सकता है कि कोई माँ अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर तरस ना खाए। प्रभु ने कहा, हाँ वह भूल सकती है, परंतु मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। परमेश्वर ने कहा, देख मैंने तेरे चित्र को अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है और तेरी शहरपनाह सदा मेरे सामने रहती है। परमेश्वर कभी भी आपके दुखों में आपको भूलता नहीं है, आपकी ज़रूरतों में आपको अकेला छोड़ता नहीं, आपकी परेशानियों में आपको त्यागता नहीं है। जिस रीति से उसने एलिया की मदद की, उसकी ज़रूरतों को पूरा किया, उसे भोजन दिया, उसे बल दिया, आज के दिन परमेश्वर आपकी हर ज़रूरत को पूरा करेगा, आपको बल देगा, आपको उत्साहित करेगा। आप प्रभु में बने रहें, उसके साथ चलें। आपको अभी मसीह में लंबा सफ़र तय करना है और परमेश्वर आपके द्वारा आपके परिवारों को, आपके बच्चों को, आपकी ज़िंदगी को स्थिर करेगा और आपको बरकत देगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवारों के साथ भी शेयर करें कि जिस रीति से प्रभु ने आपको बरकत दी है,
खुदावंद उन्हें भी बरकत दे। हमारी आराधना हर संडे को गग्गा टाउन में होती है। आप प्रभु की हजूरी में आए। मेरा विश्वास है खुदावंद आपके जीवन में बड़े काम करेगा, आपके हालातों को बदल देगा। आपको वचन सिखाकर आपको अपनी सामर्थ्य और पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा प्रभु आपको, आपके बच्चों, परिवारों के लिए आशीष का कारण बनाएगा। आप प्रभु की हजूरी में आएँ और खुदावंद से बरकत पाएँ। हमारी आराधना हर संडे को 10 बजे गग्गा टाउन में होती है। आप प्रभु की हजूरी में आकर परमेश्वर से बरकत पाएँ। खुदावंद आपके साथ है, इसलिए आप अपनी निराशा में अपने आप को कमज़ोर न समझें। बल देने वाला परमेश्वर आपके साथ है। आपके संग रहने वाला परमेश्वर आपको कभी छोड़ता नहीं, कभी त्यागता नहीं। वो आपको बरकत देकर, आपको ऊंचा करके आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा। परमेश्वर आपके साथ हैं, आपको बरकत दे चुका है और प्रभु आप सबको अद्भुत रीति से चलाकर आपकी अगुवाई करे। प्रभु आप सबके साथ रहे। आमीन, आमीन।